आज है 20 अगस्त। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो की शुरुआत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे और फिर होता है 8 क्वेश्चंस। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था ₹6,000 हैज़ गिवन टू लैंडलेस लेबर बाय विच गवर्नमेंट। तो ये दिया गया है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 15 लाख भूमिहीन मजदूरों को देने का फैसला दिया है, 6,000 रुपया, और वो भी हर एक साल। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ई ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ई ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए ई ट्रांसपोर्ट सर्विस काफ़ी न्यूज़ में है और ई परिवहन व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन, वर्चुअल आरटीओ सर्विस, ऑनलाइन फी पेमेंट, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और फेस का भी रिकग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली ने भी स्टार्ट किया है। और अगर आपको कोई स्टेट पूछेगा तो वो है पहला हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ई ट्रांसपोर्ट सर्विस, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अमेज़न। जी हाँ, अमेज़न का एक नया वर्जन आ रहा है एलेक्सा का, जो कि अमेज़न ला रहा है और इसमें एक वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो वॉइस पता है किसका है? वो वॉइस है अमिताभ बच्चन का। देखिए अमिताभ बच्चन के वॉइस में आएगा अब एलेक्सा, और अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं इंडिया के, उनके साथ डील किया गया है अमेज़न का। तो याद रखें, अमेज़न एलेक्सा अब किसकी वॉइस में आएगी? अमिताभ बच्चन के वॉइस में, और ये भारत का पहला सेलिब्रिटी वॉइस होगा। तो इस तरह से अमेज़न विल लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ एलेक्सा, किसके साथ? तो अमिताभ बच्चन की वॉइस के साथ लॉन्च किया जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन का वॉइस सुनने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट ऑफ यूएनडीपी। क्योंकि ये यूएनडीपी का प्रोजेक्ट है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट। तो देखिए ये ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सिक्किम में स्टार्ट किया गया है ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। सिक्किम में स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट का पार्टिकुलर नाम दिया गया है ग्रीन रिकवरी पाथवे फॉर इंडिया। इस प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि सर्कुलर इकॉनमी क्या होता है? जहाँ जिस इकॉनमी में हम ज़्यादा रीयूजेबल सबस्टांस का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखिए ये वीडियो मैं तिबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए उसके अलावा ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया गया है, और फिर उसके बाद कोविड-19 पे भी फोकस किया गया है कि किस तरह से कोविड-19 से रिकवर किया जा सकता है। तो ये एक यूएनडीपी का प्रोग्राम है जो कि सिक्किम में स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखें, इसका आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क 5.0 चैलेंज स्टार्ट किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए डिस्क 5.0 क्या होता है? 5.0 डिस्क जो है वो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है। क्योंकि ये डिफेंस का है तो ये स्टार्ट किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्म एंड डेटा कैप्चरिंग। तो ध्यान रखें, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्म एंड डेटा कैप्चरिंग पे ध्यान दिया गया है। ड्रोन स्वार्म क्या होता है? साइंस एंड टेक की तैयारी हम लोग करंट अफेयर से ही करते हैं, जो कि यूपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। देखिए ड्रोन स्वार्म क्या होता है? ड्रोन स्वार्म का मतलब होता है ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसी रीजन की जानकारी हासिल करना, जैसा कि अभी हाल में तालिबान ग्रुप ने किया। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे रीजन में ड्रोन टेक्नोलॉजी के हेल्प से जीत पाया है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक डिफेंस टेक्नोलॉजी का चैलेंज है जिसको इंडिया को पूरा करना है। तो इंडिया को बहुत सारे काम करने हैं, किसमें? ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। साथ में ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे 2018 यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये था कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से हो जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी
का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड कांटेक्ट करके वर्चुअल वर्ल्ड को दिखाना। जैसा कि इम्पोर्टेंट गेम था जिसमें पोकेमोन को पकड़ना था फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो वहाँ पे पोकेमोन दिखता था और आपको उसको कैच करना था। तो उस तरह के गेम को क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी गेम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। क्वेश्चन क्या था हमारा? डिस्क 5.0 चैलेंज कौन स्टार्ट किया है? तो वो राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 2 करोड़ ट्रीटमेंट हैज़ डन अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। इट वॉज स्टार्टेड इन 2 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत। ये कब स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर दें। देखिए, ये स्टार्ट किया गया था सितंबर 2018 में। आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे अपना इलाज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? ये योजना स्टार्ट की गई थी सितंबर 2018 में, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसको मिला है नेशनल यूथ अवार्ड? जी हाँ, आंसर दें। मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम को मिला है नेशनल यूथ अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम जो है वो तेलंगाना के सोशल वर्कर हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन में बहुत सारे काम किए। तो इनके लीडरशिप के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये तेलंगाना के हैं मोहम्मद आजम, जिनको दिया गया है नेशनल यूथ अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑपरेशन खुड़की बुक इज रिसेंटली रिलीज इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन खुड़की एक किताब लिखी गई है, ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बुक एक्चुअली में रिलेटेड है सीरिया लियोन, जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ से ये बुक मतलब वहाँ के रीजन की कहानी है, और जिसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन खुड़की। ये ऑपरेशन चलाया गया था यूएन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा, जिसके कम मेजर जनरल थे हमारे इंडिया के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑपरेशन खुड़की। देखिए, ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होते हैं ना, उनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है क्योंकि वो ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हैं। ऑपरेशन खुड़की जो है वो चलाया गया है मेजर जनरल के द्वारा चलाया गया था, और उन्होंने ही किताब लिखी है। तो यहाँ पे पिक है इनका, इन्होंने ये किताब लिखी है मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने, ऑपरेशन खुड़की। ये किताब पे एक मूवी भी आ रही है जिसमें शाहरुख खान रोल निभा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ऑपरेशन खुड़की किसने लिखा है? तो मेजर जनरल ने लिखा है, और ये किताब जो है मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने लिखा है। और ये ऑपरेशन खुड़की किस प्लेस से रिलेटेड है? तो जी हाँ, सीरिया लियोन, जो कि वेस्ट अफ्रीका का है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो जरूर देखें। देखिए, यूनिसेफ की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत बताई जा रही है क्लाइमेट चेंज से, और कहाँ होगी सबसे ज़्यादा मौत? जी हाँ, इंडिया में। इंडिया में बताया जा रहा है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा डेथ हो सकती है क्लाइमेट चेंज के कारण। 220 मिलियन चिल्ड्रेन विल डाई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और सबसे ज़्यादा इंडिया में, फिर नाइजीरिया में, फिर फिलीपीन में। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया है इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ हो सकती है क्लाइमेट चेंज में। ये रिपोर्ट दिया गया है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड चिल्ड्रेन फंड। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का सवाल, एथलेटिक्स अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड एट, कहाँ पे हो रहा है? जल्दी से इसका आंसर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।